हम आज बात करेंगे क्रॉनिक लो बैक पेन के बारे में, जिसमें पीठ में दर्द कभी ना कभी हो रखा है। 80% ऑफ द पॉपुलेशन इससे सफ़र करती है और ये बहुत बड़ा कारण है लोगों के एब्सेंस फ्रॉम वर्क का। इसके अलावा में ओवर द काउंटर एनाल्जेसिक अब्यूज़ का भी एक बहुत बड़ा कारण है। एनाल्जेसिक्स हम उन दवाइयों को कहते हैं जो हमें आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, जैसे डाइक्लोफेनाक हो गया, कॉम्बीफ्लाम हो गया। ये सब दवाइयाँ अगर हम ज़्यादा समय तक खाते हैं तो उसके कारण हमारे पेट में अल्सर बनना, आंत का परफोरेशन होना जैसे घातक समस्याएं, उसके अलावा किडनी खराब होना, ये सब कॉमनली इनसे हो सकता है। इसलिए इनको ज़्यादा इस्तेमाल करना अच्छा नहीं होता है। क्या कारण है इस बैक पेन का, इसके डेप्थ में लोग नहीं जाते हैं, जबकि ये बहुत ही आसान है। और हम मेडिसिन की ये जो शाखा है इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट, इसमें हम बैक पेन के जो पेन जेनरेटर्स जो होते हैं, जिनके कारण बैक में दर्द हो सकता है, उनका हम पता लगाते हैं। नॉर्मल एक्सरे, इमेज स्कैनिंग और खून की जांच के अलावा में डायग्नोस्टिक इंटरवेंशंस भी हैं जिनके थ्रू हम उसका पता लगा सकते हैं। बैक पेन जो है दो तरह का हो सकता है, एक तो क्रॉनिक बैक पेन और एक्यूट बैक पेन। एक्यूट बैक पेन जो होता है वो जनरली अगर उसका सही से इलाज नहीं कराया जाए तो बहुत बार वो क्रॉनिक लो बैक पेन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्यूट पेन जो तुरंत आपको किसी कारण से हुआ, तो इसका कारण हो सकता है जैसे ट्रॉमा हो गया, आपको एक्सीडेंट, चोट, फ्रैक्चर, तो ये सब में आपको ऑर्थोपेडिक्स का परामर्श लेना पड़ता है। उसके अलावा में और एक्यूट बैक पेन जैसे मसल स्पैज़म, मसल पुल हो गया, या फिर एक्यूट कोई भारी वज़न उठाते समय आपके डिस्क में बल्ज आ गया हो जो नर्व रूट को कंप्रेस कर रहा हो, तो ये सबसे एक्यूट बैक पेन होता है। बहुत बार एक्यूट बैक पेन जैसे फ्रैक्चर है या बड़ा डिस्क बल्ज है, तब तो फिर उसका इलाज कराना होता है। बट अगर मसल स्पैज़म ये सब का बैक पेन है तो ओवर द काउंटर एनाल्जेसिक्स से, या फिर अगर पीठ में बहुत तरह के फेशिया होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, तो उनके इन्फ्लेमेशन से भी एक्यूट बैक पेन कभी कभी होता है। जैसे आर्थराइटिस का कॉज है, या फिर स्पाइन के डीजेनरेशन, एज रिलेटेड स्पाइन में जो घिसाव और चेंजेस होता है उसके कारण जो बैक पेन है वो बहुत बार कुछ दिन तक होता है और फिर चला जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बैक पेन अपने आप ही 90% केसेस में विद इन अ मंथ ठीक हो जाता है। लेकिन जो बैक पेन उसके बाद में भी रह जाता है उसका तो स्पेशलिस्ट परामर्श बहुत ही ज़रूरी है। तो हम इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट के शाखा में स्पेशली वहाँ पर, क्योंकि उस जगह पे बहुत सारे कॉजेस से पेन हो सकता है, तो हम लोग बिसाइड्स नॉर्मल अगर एमआरआई में कुछ आ जाता है या एक्सरे में या खून के जांच में और पेशेंट के सिम्टम्स से अगर पता चल जाता है कि क्या कॉज है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है 80% केसेस में कि उसके बावजूद भी, सब कुछ ठीक आने के बाद में भी हम नहीं बता पाते कि बैक पेन का कॉज क्या है। तो इस जगह पर इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट की शाखा जो मेडिसिन की है ये एट रेस्क्यू आती है, क्योंकि हम वहाँ पे जो वेरियस स्ट्रक्चर्स हैं, तो क्लिनिकल इससे जो हमें सबसे ज़्यादा कल्प्रिट स्ट्रक्चर लग रहा है, जैसे मान लो मांसपेशी हो या फिर लिगामेंट्स हो या फिर फेसेट जॉइंट होता है, वहाँ पे डिस्क होता है, नर्व रूट्स होता है, तो जो भी हमें जो वहाँ पे पेशेंट के साइन सिम्टम्स के अनुसार जो कल्प्रिट स्ट्रक्चर लग रहा है, वहाँ पे हम लोकल एनेस्थेटिक डाल करके देखते हैं। इमेज गाइडेंस में अल्ट्रासाउंड या फ्लोरोस्कोपी, एक एक्सरे, पोर्टेबल एक्सरे मशीन होती है, उसके थ्रू हम लोग डाल करके देखते हैं और उसके कल्प्रिट पेन जनरेटर कौन सा स्ट्रक्चर है और उसके अनुसार उसका स्पेशलाइज्ड इलाज किया जाता है और पेशेंट को काफ़ी सक्सेसफुली हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। और इस तरह पेशेंट ओवर द काउंटर एनाल्जेसिक्स से भी बच जाता है और जो लॉस टू वर्क डेज, लॉस टू डिसेबिलिटी एंड पेन, उससे बच जाता है। पेशेंट का एंग्जाइटी, स्ट्रेस जो हर समय का नैगिंग पेन से हो रहा है उससे बच जाता है और दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से बच जाता है। तो इस तरह से हम लोग पेशेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप भी इस तरह के पेन से ग्रसित हैं तो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जा कर के और पेन मैनेजमेंट के ब्रांच में जो पेन मैनेजमेंट वाले डॉक्टर हैं उनसे जा कर के मिलिए
और अपना सही इलाज करवाइए, ताकि आप उसके जो ओवर द काउंटर एनाल्जेसिक्स है उनके साइड इफ़ेक्ट से और सब तरह के जो परेशानियां जो अभी मैंने डिस्कस की उससे बच जाएं और स्वस्थ रहें और खुश रहें।